अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, उन सबको मेरा सलाम। मैं हूँ आपका होस्ट हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं रहनुमा। जनाब, मेरा और आपका साथ रहता है हर हफ्ते इतवार को शाम 4 बजे से 5 बजे के दरमियान में आपके पसंदीदा चैनल्स के ऊपर। प्रोग्राम रहनुमा में मैं इंडस्ट्री से जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको मैं इनवाइट करता हूँ और जो अपनी फ़ील्ड के अंदर अपना लोहा मनवा चुके होते हैं या अपना अभी भी वो खदमात अंजाम दे रहे होते हैं बहुत खुश उसलूबी के साथ और अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो कामयाबी दिला रहे होते हैं और बड़ा अहम रोल अदा कर रहे होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उनको मैं इनवाइट करता हूँ और हम जो है इसी तरीके से हम एकेडमिया से भी लोगों को इनवाइट करते हैं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर जो लोग होते हैं, जो प्रोफेसर्स होते हैं, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो डीन होते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं और उनसे लेते हैं रहनुमाई आपके लिए। पहले कि मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूं, मैं थोड़ा सा आपको तरीक़े बता देता हूं कि किस तरीके से आप हमें जो है वो कॉल कर सकते हैं, कैसे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, आप मोबाइल पे जाके आप हमें कॉल कर दें 0315008824 के पर आप हमें कॉल करें और अपना पैगाम हमसे बात करें। हमारे से आप कोई इश्यूज़ हैं आपको जो आप समझते हैं कि भाई बहुत ज़रूरी है, आप बात करना चाह रहे हैं हमारे मेहमान से, तो आप बात कर सकते हैं। जवाब हम आपको कॉल बंद करके हम आपको इंशाल्लाह को जवाब देंगे। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है, कॉल नहीं मिल पा रही है, तो घबराइए नहीं, आप जो है वो हमें मैसेज कर दीजिए 8881 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है हमें हमारे जो पेजेस हैं, हमारे फेसबुक पेजेस हैं, उस पर आप जाके कमेंट्स कर दें और उस कमेंट्स के पास जो है आसपास 2 बटन और भी हैं, उसका भी इस्तेमाल कीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए। अच्छा जी, आज का जो मैंने जो उन्वान चूज़ किया वो भी बहुत आजकल बड़ा इन है, बहुत ही अहम है और मैंने सोचा कि ई कॉमर्स के ऊपर हम बात करें, क्योंकि इस वक्त जो है वो काफ़ी लोग जो हैं वो ई कॉमर्स के हवाले से जानना चाहते हैं और कुछ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने इस सिलसिले में मैं जब अपनी फ्रेंड जो लिस्ट है मेरे पास फेसबुक के ऊपर जब चेक कर रहा था, तो मैं कुछ अरसे से मैं हमारी गेस्ट जो आज की जो गेस्ट है मिस साइमा हफीज़, उनको मैं देख रहा था। माशाल्लाह से बहुत अच्छी उनकी एक्टिविटीज़ थी, बहुत अच्छा इंगेज कर रही थी, बहुत अच्छी प्रोग्राम्स को अरेंज कर रही थी, तो बड़ी एक्टिव मुझे नज़र आई। तो मैंने सोचा कि आज हम जो है उनको इनवाइट करते हैं। ये ई कॉमर्स इन्फ्लुएंसर की सीईओ हैं। आइए इनसे ज़रा इनको पहले खुशामदीद करते हैं। मिस साइमा, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का आपका इस प्रोग्राम के अंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अच्छा साइमा, आप प्लीज़ ये बताइएगा कि 12 साल का जो आपका जो एक्सपीरियंस ऑल ओवर अगर हम देखें तो आपने कॉर्पोरेट के अंदर काफ़ी काम किया, मैंने देखा है। आपकी क्वालिफ़िकेशन भी मैं देख रहा था आपके प्रोफाइल के अंदर, माशाल्लाह से आपने ICMA की क्वालिफाइड हैं आप। जी, आई एम FCMA, फेलो मेंबर ऑफ ICMA, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ICMA से आपने पढ़ा हुआ है माशाल्लाह से, राइट, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी आपने माशाल्लाह से बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, मैं देख रहा था आपका जो प्रोफाइल में देख रहा था। इसमें जो है आपने एकदम से ये ई कॉमर्स के हवाले से आप कैसे आपने एकदम से किसने इन्फ्लुएंस किया, कैसे आप ई कॉमर्स के अंदर आप आई, जरा प्लीज़ बताइए। जी, वैसे तो जैसा कि आपने इंट्रोड्यूस किया कि इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस डिफरेंट इंडस्ट्री में रहा, बैंकिंग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, एजुकेशन में, बट कोरोना पेंडेमिक में मुझे एक एक्सप्लोर करने का प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर करने का मौका मिला। ठीक है। दूसरी चीज़, ये मेरा एक ड्रीम था कि आई हैव टू गो टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप। मुझे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है, ना सिर्फ मुझे खुद जाना है बल्कि
मुझे दूसरों को भी ये Great. चीज़ बतानी है कि Great. एंटरप्रेन्योरशिप के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, जॉब की और जॉब के भी अपने ही बेनिफिट्स थे, लेकिन आई वांटेड टू वर्क एट माय लाइक ओन आवर्स। मुझे Okay. अपने आवर्स Okay. के मुताबिक काम करना था। सही। बीइंग अ मदर ऑफ 2 किड्स, इट वाज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं Okay. जॉब को कंटिन्यू रखूं। Okay. और इवन जब लाइक मैंने ये देखा कि लाइक मेरे जो किड्स की जो एज है लाइक वो 4 to 5 इयर्स, बहुत छोटे हैं वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ मैंने ये मैनेज किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आर्ट्स के मुताबिक काम भी करती हूँ। ई कॉमर्स पर्टिकुलरली अमेज़ॉन के हवाले से मैं Okay. काम करती हूँ। Okay. मेरी कंपनी का जो मिशन है वो ये है कि टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। Okay. Right. ठीक है, जॉब आप एंड अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बच्चों को शुरू से यही सिखाया जाता है कि आपको पढ़ाई करनी तो है, पढ़ाई इज़ वेरी गुड थिंग, ऑब्वियसली पढ़ना ठीक है। बहुत अच्छी बात है। आपको एक जो है एक डिफरेंट एक आपकी ब्रेन ग्रूमिंग और आपको एक मेच्योर पर्सनालिटी और आपको एक डिफरेंट एक इंसान बनाती है एजुकेशन। ठीक है। लेकिन एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स सीखना भी ज़रूरी है। Okay. Right. राइट, ठीक है। अभी ये जो टाइम है और जो आने वाला एरा है ये 16 to 18 इयर्स एजुकेशन का एरा नहीं है। आपने ठीक है एजुकेशन ली, आपने एजुकेशन के साथ साथ आपको कोई स्किल लर्न करनी है, ठीक है। चाहे वो अमेज़ॉन के हवाले से हो, ई कॉमर्स के हवाले से हो, डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से हो। आपको छोटे छोटे स्किल्स आपको लर्न करनी है, क्योंकि यू नेवर नो कि एक छोटी सी स्किल 3 महीने या 4 महीने या 6 हफ्ते की कोई ट्रेनिंग आपकी लाइफ चेंज कर दे। ठीक है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने कोरोना पेंडेमिक में अमेज़ॉन को एक्सप्लोर किया और पर्टिकुलरली अमेज़ॉन होलसेल एफबीओ प्राइवेट लेबल पे काम किया और फिर मैंने लाइक आई स्टार्टेड गिविंग ट्रेनिंग्स एंड कंसल्टेंसी अल्हम्दुलिल्लाह। और बाय द टाइम सब आई ग्रो अल्हम्दुलिल्लाह। और नाउ आई एम वर्किंग एज अ सीईओ ऑफ माय कंपनी, जिसमें ना ही सिर्फ हम ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, डिफरेंट ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लाइक अमेज़ॉन की ट्रेनिंग दे रहे हैं, होलसेल एफबीए प्राइवेट लेबल की, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है। और एडवांस एक्सेल पावर बीआई की ट्रेनिंग्स हैं। हमारे पास वी आर डिफरेंट ग्रुप ऑफ ट्रेनर्स, हमारे पास इस अच्छा। कंपनी में डिफरेंट ट्रेनर्स हैं। कोई डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनर हैं जिनकी स्किल्स हैं, एक्सपर्टीज है, जो प्रैक्टिकली उस फील्ड में काम भी कर रहे हैं। कोई ट्रेनर हैं जो कि एक्सेल और पावर बीआई के हवाले से चैम्प है, जिनका कॉस्टिंग, बजटिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक्सपीरियंस है। एंड पर्टिकुलरली इफ यू टॉक अबाउट मी, तो मैं पर्टिकुलरली अमेज़ॉन होलसेल एफबीए की ट्रेनिंग देती हूँ और कंसल्टेंसी देती हूँ। हमारी सर्विसेज में एलएलसी फॉर्मेशन, एलटीडी फॉर्मेशन, अमेज़ॉन अकाउंट्स की रीइंस्टेटमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, ईच एंड एवरीथिंग। प्लस हम ट्रेनिंग्स के साथ साथ हम बूट कैंप्स भी कंडक्ट करते हैं। क्या है ये, थोड़ा सा बूट कैंप्स भी बता दें क्या, व्हाट इज दिस, क्योंकि नया हो सकता है ये टर्म हमारे ऑडियंस के लिए और लिसनर्स के लिए नई चीज़ है, ये क्या चीज़ है बताइए। बिल्कुल, वन ऑफ द मोटिवेशन जो लोग हमारे पास आते हैं वो ये कि दे वांट टू वर्क ऑन लाइक क्लाइंट्स के अकाउंट पे उन्हें काम करना है। Okay, ठीक है, आपने एक चीज ट्रेनिंग ले ली, एक चीज आपने सीख ली, एक स्किल आपने लर्न की, नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट। आप उसको इम्प्लीमेंट कहाँ करें? न्यूबी को कोई काम नहीं देता, यू नो, इट टेक्स टाइम। इट्स जस्ट लाइक दैट कि आपने कोई डिग्री ली, कोई सर्टिफिकेशन लिया, मार्केट में जाएंगे, दे आस्क यू फॉर एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो इट्स योर लक, योर चांस कि आपने उसको किसी भी तरह आपने उसको कर लिया और वो उसने आपको जॉब दे दी। इट्स सिमिलरली इस फील्ड में भी यही है, ई कॉमर्स की फील्ड में आपने ट्रेनिंग ली, आपने स्किल लर्न की, नाउ यू नीड अ प्लेटफॉर्म टू एक्सपोज अपनी स्किल्स आप किस तरह यूटिलाइज करें। तो उस बूट कैंप में ये होता है कि 5 बच्चे मिलकर अपनी कंपनी बनाते हैं। जो ट्रेनर जो ट्रेन हो जाते हैं स्टूडेंट्स हमारे, वो ट्रेनिंग के बाद उनको हम प्लेटफॉर्म देते हैं, उनको कंपनी बनाकर देते हैं, वेबसाइट, उनके अकाउंट पे उन्हें ईच एंड एवरीथिंग उनको प्रोवाइड करते हैं और पूरे पैकेज के साथ मतलब वो एंटर होते हैं हमारे साथ और वो अपने ही अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल पर वो अर्न भी करते हैं और लर्न भी करते हैं। यानी पांचों, अगर लेट सपोज अगर $2500 रिक्वायर्ड है इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक बच्चा $2500 आराम से नहीं इन्वेस्ट कर सकता। तो वो अमाउंट 5 बच्चे मिलकर इन्वेस्ट करते हैं, उसी में वो इन्वेंट्री भी बाय करते हैं यूएसए मार्केट से, राइट, उसी पर भी 20% वो अर्न भी करते हैं। तो ये मोटिवेशन बच्चों के लिए यूं है कि अब उनके पास देखिए, जब कोई क्लाइंट आपसे आपको कॉल करेगा, वो आपसे ये नहीं पूछता कि आपने कौन से इदारे से ये स्किल लर्न की है, कहाँ से सर्टिफिकेट लिया है। क्लाइंट आस्क यू, शो मी अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट, मुझे रेवेन्यू दिखाएं, मुझे ऑर्डर दिखाएं, आप क्या जनरेट कर रहे हैं। तो एक कॉल ले लें इफ यू डोंट माइंड प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? हेलो हेलो
जी कौन? चलिए लाइन ड्रॉप हो गई मेरे ख्याल से। जी जी, तो फाइल। मैं आपको ये बता रही थी कि होता ये है कि एक मोटिवेशन होती है स्टूडेंट के पास, ठीक है? ऑब्वियसली न्यूबी को कोई काम नहीं देगा, तो ठीक है। उनके पास उनका अपना अमेज़न सेलर सेंट्रल अकाउंट है। वो पाँचों स्टूडेंट उस एलएलसी को शो करके क्लाइंट्स ले सकते आई हैं, सी, राइट? आई सी। तो आप यानी कि काइंड ऑफ आप प्लेटफॉर्म जी। दे रही होती हैं जो कि बच्चे अभी इनिशियली उन्होंने कुछ चीज़ सीखी होती है, तो आप उनको ऐसे प्रमोट करते हैं कि और आप 5 वो लोगों का ग्रुप हमारी बना के। सुपरविजन में वो अच्छा, पाँचों के पाँचों जो आप लोग ग्रुप बनाते हैं लोगों का, या जी। 5 जितने भी लोग होते हैं, वो दे मस्ट बी हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स, ताकि वो एक अच्छा एक दूसरे को हेल्प कर इससे सके। बहुत अच्छी बात ये है हाँ। कि देखिए इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक जब है। आप यूएसए मार्केट में या यूके मार्केट में आप काम कर रहे हैं और आप कॉल कर रहे हैं ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है? तो जब आप कॉल करते हैं तो ऑब्वियसली आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। तो बेनिफिट ये होता है कि हम पाँचों में से एक को सुपरवाइजर बना देते हैं और फिर ये करते हैं कि जिसकी जो जो स्किल्स होती हैं एक्सपर्ट Correct, उनके correct. मुताबिक, लाइक किसी फीमेल की या मेल की कम्युनिकेशन स्किल ठीक। ज़्यादा अच्छी है तो उनसे कहते हैं कि वो ब्रांड्स को डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉल ठीक, करें, ठीक ठीक है? है, ठीक। कुछ लोग ईमेल करते हैं, कुछ ब्रांड्स हंटिंग करते हैं, कुछ Okay. डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग, इस तरह टारगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने कॉन्सेप्ट समझाया बूट कैम्प का हमें। अच्छा, ये थोड़ा सा ज़रा मुझे बताइए मिस साइमा कि ये क्या पहला कदम जो है वो क्या होना चाहिए ई कॉमर्स बिजनेस को स्टार्ट देने के लिए? पहला कदम ये होना चाहिए कि आप पहले आइडेंटिफाई करें कि आपकी नीश, आपकी मार्केट, आपकी क्या नीश होनी चाहिए, आपकी क्या मार्केट होनी चाहिए। लेट्स सपोज जब मैंने अमेज़न को एक्सप्लोर किया तो मैंने रिसर्च की कि अमेज़न पर अगर मैं काम करूँगी, लेट्स सपोज के मॉडल्स हैं, प्राइवेट लेबल है, होलसेल एफबीए है, ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग, देयर डिफरेंट मॉडल्स। तो मैंने ये मार्केट रिसर्च की, एनालिसिस की, अपने जो मेरे मेंटोर्स थे उनकी भी ऑब्वियसली मैंने एडवाइस ली कि कौन सा ऐसा मॉडल है जो जिसका प्रेजेंट भी है और इसका फ्यूचर भी ब्राइट है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये अमेज़न होलसेल एफबीओ प्राइवेट लेवल पे मुझे काम करना है, ठीक है? देन मैंने डिसाइड किया कि दिस लाइक अमेज़न एग्जिस्ट करता है। अगर आप बात करें यूएसए की, अमेरिका की बात करें, लैटिन अमेरिका की बात करते हैं, आप यूएई की बात करें, तो अमेज़न इज एवरीवेयर, कनाडा, यूके, इट्स एवरीवेयर। ठीक है, सही है। बट मैंने ये एज पर माई रिसर्च एंड एज पर मेंटोरशिप गाइडेंस मैंने ये जाना कि अमेज़न का जो रेवेन्यू का 60% जनरेट हो रहा है यूएसए मार्केट में, और जो रेस्ट ऑफ द 40% है दैट इज डिवाइडेड अमंग अदर मार्केट्स, यूएई, यूके, कनाडा। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे यूएसए मार्केट में काम करना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूएसए मार्केट से स्टार्ट किया और मैं यूएसए मार्केट में ही काम कर रही हूँ। तो आपको एनालिसिस ये करना है कि आपको कौन सी मार्केट में काम करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए। देखिए, मैं तो अमेज़न पे काम कर रही हूँ, आप अपनी भी आप स्किल्स देखें कि किस में ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ है, किस में ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस है, राइट? और उस मुताबिक आप ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म चूज करें। कुछ लोग शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं, कुछ ईबे पे काम कर रहे हैं, कुछ इट्सी पे काम कर रहे हैं। सो देयर आर नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, सही, आपने बहुत अच्छी बात बताई। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ मेरे पास अभी मेरे जो नेटवर्क्स में कुछ हैं हाउसवाइफ हैं जो मेरे नेटवर्क्स में हैं, वो मुझे अक्सर हम जब बैठते हैं डिस्कशन होती है, सोल्यूशन निकाल रहे होते हैं, तो वो असल में वो यही सोच रही होती हैं कि भाई पढ़ी लिखी होती हैं, काफ़ी क्वालिफाइड होती हैं, लेकिन ये है कि अब वो लिखना पढ़ना सब जान रही होती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि भाई मार्केट जो है वो लोकल जो मार्केट है वो तो सैचुरेट हो चुकी है, लेकिन अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कैसे अप्रोच किया जाए, अब वो पहला कदम जो है ना वो मालूम करना चाह रही होती हैं। अगर आप अपने इस प्रोग्राम के थ्रू अगर हमारे मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त सुन रहे होंगे। अच्छा, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरी क्लास में 60% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फीमेल्स और हाउस वाइफ होती हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है इन्फ्लेशन का एरा है, यू नो, फीमेल चाहती हैं कि वो अपने पार्टनर्स की हेल्प करें और कोई भी एक साइड हसल करें और एक साइड इनकम जनरेट करें। ठीक है। एंड यू नेवर नो कि वो साइड हसल आपकी कब मेजर सोर्स ऑफ इनकम बन जाए। मेरे पास हस्बैंड्स अपनी मिसेस को लेकर आते हैं कि ये मेरी मिसेस हैं, ये कुछ करना चाहती, एक अरसे से ये बाहर नहीं निकली हैं, एजुकेटेड हैं, जाहिर है वो किड्स का ब्रॉट अप एक टाइम एक आपको अपनी फैमिली को देना पड़ता है, फीमेल देती हैं। और उसके बाद मुझे बहुत खुशी होती है, भी रिसेंटली मेरी क्लास में कुछ फीमेल्स हैं, वो शी सेड कि मैं एक अरसे से बाहर ही नहीं निकली,
उनकी एक क्लास 8 की में उनकी बेटी है, उनको वो साथ लेकर आती हैं क्लास में, और वो माशाल्लाह क्लासेस ले रही हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अच्छा, फीमेल्स क्योंकि मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं ई कॉमर्स में, क्योंकि ख़वातीन का बिजनेस माइंड होता है, ये जो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये कि वो कंज्यूमर माइंड से सोचे, ठीक है, कि कंज्यूमर को क्या चीज़, लाइक आप लेट सपोज अगर आप कोई शॉप भी खोलने जा रहे हैं कहीं आप, तो आप पहले ये आसपास आप रिसर्च करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पर ज़्यादा चलेगी, ठीक है, मैं किस मार्केट में किस एरिया में अपनी शॉप खोलूँ, ठीक है। तो ख़वातीन ज़रा कंज्यूमर एस्पेक्ट से ज़्यादा सोचती हैं, ज़रा बार्गेनिंग स्किल्स भी काफ़ी अच्छी होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होती हैं। तो मेरी ऑब्जर्वेशन ये कि ख़वातीन भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं, और मैं ख़वातीन को यही कहूँगी कि बिल्कुल आप कर सकती हैं। उनके लिए मैं एक चीज़ ये करती हूँ कि दे थोड़ी कन्फ्यूज़ होती हैं कि क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनके लिए आई एम मोटिवेशन, वो जस्ट अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर ये कहती हैं कि आप हमारी मोटिवेशन है, कि जब आप कर सकती हैं तो व्हाई नॉट वी कैन ट्राई। बिल्कुल, बहुत अच्छा, यानी कि मोटिवेशन सोर्स है आप उन लोगों के लिए जो कि हाउसवाइफ हैं और जो इस वक्त हमें इस प्रोग्राम को सुन भी रही होंगी। और अब डेफिनेटली क्योंकि आपने हिम्मत पकड़ी है और आपने भी ये सब काम कर रही हैं, आप भी अपना बिजनेस कर रही हैं, बल्कि आप तो टीचिंग भी आप करने लगी हैं, टीच करने लगी हैं सारे ई कॉमर्स के हवाले से। रिसर्च में तो आपने बताया कि भी आप जो है आपके पास को कौन से ऐसे टूल्स हैं, अगर आप बताना चाहेंगी कि जिनसे आप आइडेंटिफाई करती हैं अपने जो आप इस तरह से कह लेंगे प्रोडक्ट के हवाले से आपने हंटिंग करनी है, आप ये आइडेंटिफाई करना चाह रही हैं कि किस मार्केट के अंदर हमें जो है वो ज़्यादा पोटेंशियल है, कहाँ पे हमें जाना चाहिए। तो वो कौन सी रिसर्च के टूल्स हैं जो कि आप, मुझे जहाँ तक मैंने थोड़ी सी मेरे पास जो नॉलेज है वो फेसबुक के ऊपर आप अपनी टारगेट मार्केट को आप वो कर सकते हैं। जी, फेसबुक पर आप डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अमेजॉन होलसेल एफबी के बाद, या जो भी आपका प्राइवेट लेबल है, आप आर्बिट्राज करें, ड्रॉप शिपिंग करें, या आप शॉपिफाई करें, कोई भी ई कॉमर्स का, देयर आर नंबर ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको कोई रिसर्च चाहिए, तो आपको कोई नॉलेज चाहिए, तो ऑब्वियसली देयर आर नंबर ऑफ ग्रुप्स ऑन फेसबुक, आप उनके थ्रू आप जान सकते हैं। आप गूगल ट्रेंड्स देख सकते हैं, आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं, आप अपने मेंटोर्स की हेल्प ले सकते हैं। कभी भी अपने मेंटोर्स को ना छोड़ें, उनको बहुत रिस्पेक्ट दें मेंटोर्स को अपने, और मतलब आप जितने भी बड़े हो जाएं, आप यहाँ से आप यहाँ आ जाएं, लेकिन आपको हमेशा मेंटोरशिप की ज़रूरत रहती है। सही कहा, बहुत खूबसूरत आपने बात की। जो हमारा प्रोग्राम है, ये भी मैं आपको मैं साइमा बताऊं कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका भी टॉपिक जो है वो मेंटोर है, मेंटोर विद हफीज़ुर रहमान। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम अपने जो रिस्पेक्टेड गेस्ट आ रहे होते हैं, इंडस्ट्री से जो आ रहे होते हैं, एजुकेशन से जो आ रहे होते हैं, उनसे हम मेंटोरिंग लें अपने लिसनर्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए। तो अच्छा, थोड़ा सा हम ज़रा बात करते हैं मार्केट पोटेंशियल्स जो हैं, वो इस वक्त क्या आपकी नज़र में ऐसी कौन सी मार्केट है जो कि जिसके अंदर पोटेंशियल है, आप क्या देख रही हैं, अगर लोग जाना चाहें तो कौन सी मार्केट? अगर आप अमेज़ॉन के हवाले से बात करते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई कि मैंने रिसर्च की है कि 60% जो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है अमेज़ॉन, वो यूएसए मार्केट में हो रहा है, क्योंकि यूएसए में नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, लार्जर पॉपुलेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स हैं, नंबर ऑफ बायर्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स से पोटेंशियल है बायर्स के लिए भी और सेलर्स के लिए भी। रेवेन्यू जनरेट करने का हब है यूएसए, राइट? हाँ, यूके। अच्छा, व्हाई नॉट चाइना भी इज अ बिग मार्केट। हाँ, चाइना से लोग ड्रॉप शिपिंग की अगर आप बात करें तो लोग, वही मैंने बात की, आपके प्लेटफॉर्म पे डिपेंड कर, देखिए हर चीज को रिलेट करती है कि आप कौन सा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म जो है वो आप ट्राई करने जा रहे हैं, ठीक है, उसके मुताबिक आप रिसर्च करें। हर चीज दूसरे प्लेटफॉर्म पे इम्प्लीमेंट नहीं होती। लोग ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल भी जब कर रहे हैं तो लोग चाइना से मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं, अलीबाबा से ले लेते हैं प्रोडक्ट, तो ये भी है, इस तरह भी किया जा रहा है। ठीक है। और फिर उसी के लिहाज से जब आप अगर मार्केट को सही पिकअप कर लें, मार्केट को अगर आप सही आइडेंटिफाई कर लें, तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है फिर वो भी आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ऐसे ही। हाँ, ऑब्वियसली। अच्छा, अब प्रोडक्ट की आपने बड़ी एक इम्पोर्टेंट आपने बात की है कि प्रोडक्ट इज एवरीथिंग। प्रोडक्ट क्या है जो आपको रेवेन्यू देगा? ऑब्वियसली यू आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट। हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप लेट सपोज आप पीएल कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं, तो उसका
अलग हंटिंग क्राइटेरिया है कि उसका इतना BSR होना चाहिए, बेस्ट सेलर रैंक होना चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम प्राइस क्या होनी चाहिए, ठीक है, कितने नंबर ऑफ सेलर्स होने चाहिए। देयर आर नंबर ऑफ क्राइटेरियाज। अगर आप अमेजोन होलसेल FBA की बात करें तो उसका पूरा एक क्राइटेरिया उसका भी है, ठीक है, कि मिनिमम इतनी प्राइस होनी चाहिए, मिनिमम इतना BSR होना चाहिए, ठीक है, इतने नंबर ऑफ FBA सेलर्स होने चाहिए, इतना वेट होना चाहिए उस पैकेज का, उस प्रोडक्ट का जो आप लेने जा रहे हैं, ताकि आपको वेयर हाउस स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा ना पड़े। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। फिर हम FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक टूल है, थोड़ा सा मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगी। जी प्लीज बताइए। कि हम कीपा टूल है वो यूज करते हैं, हीलियम 10 है, स्मार्ट स्काउट है, देयर आर नंबर ऑफ टूल्स, स्कैन अनलिमिटेड है। तो इन टूल्स का भी हमें इन टूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है प्रोडक्ट को हंट करने के लिए, इनका रेवेन्यू देखने के लिए, ठीक है। तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इजी एक्सेस होता है? कुछ टूल्स हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, एक्सटेंशंस हैं वो, जो कि क्रोम पे आप मिल जाती हैं आपको, लाइक अमेजोन DS क्विक व्यू है, अमेजोन एक्सपेंडर है, आपको FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर है, जंगल स्काउट सेल एस्टिमेटर है। दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन जो आप ऐड टू क्रोम करते हैं और आपको सर्विसेज सारी मिल जाती हैं। बट कुछ टूल्स हैं जो कि कीपा है, वो आपको 1500 से 2000 आप मंथली पे करें तो आपको उसकी सब्सक्रिप्शन पे करें तो वो मिल जाती है आपको। या स्मार्ट स्काउट है, या आपके पास स्कैन अनलिमिटेड है। तो इस तरह के और भी टूल्स हैं जिनकी हेल्प से हम एक प्रोडक्ट हंट करते हैं कि ये वो प्रोडक्ट है जो हमें प्रॉफिट जनरेट। देखिए, प्रोडक्ट हमें वो चाहिए जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रही हो। प्लस सबसे बड़ी चीज कि हम ऐसी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसकी मार्केट में डिमांड हो लेकिन कंपटीशन भी कम हो। अगर अगर आप दुकान खोल रहे हैं किसी भी जगह, आप समझ लें एक अमेजोन, एक मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि अमेजोन एक मॉल है, उसके अंदर आपको एक शॉप खोलनी है अपनी, ठीक है। तो उस शॉप में आप रिसर्च करेंगे कि मैं कौन सी प्रोडक्ट रखूं कि जिसकी डिमांड भी हो लेकिन कंपटीशन ज्यादा ना हो। देखिए, अगर आप एक प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं जिसमें इतना कंपटीशन है, लाइक अगर अमेजोन होलसेल FBA की बात करती हूँ तो 50-60 लोग मिलकर एक प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, सेम प्रोडक्ट को, ठीक है, आप उस लिस्टिंग की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको बहुत कम मार्जिन मिलेगा। तो आपको ये एनालिसिस भी करना है। ओके राइट। बहुत अच्छी आपने इंसाइटफुल डिस्कशन इस वक्त चल रहा है हमारा ई-कॉमर्स के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो लिसनर्स एंड व्यूअर्स हैं वो बहुत कुछ सीखेंगे इस प्रोग्राम के अख्ताम तक, इंशाल्लाह बहुत कुछ चीज़ें सीख जाएंगे। अच्छा जी, आपने प्लेटफॉर्म भी हमें बता दिया है, जैसे आपने बताया कि आप जो हैं स्पेशलिस्ट हैं अमेज़ॉन के हवाले से जी, तो इसके अलावा और जैसे शॉपिफाई अगर हम बात करें तो अगर हम इसको डिफरेंस, अगर आप जैसे आपने बड़ी अभी खूबसूरत आपने बात बताई कि अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है या मॉल है, बट व्हाट अबाउट शॉपिफाई के हवाले से क्या आप इसको हाउ वुड यू रेट? बहुत से लोग शॉपिफाई भी कर रहे हैं, थोड़ा सा इस स्टोर फ्रंट इसको मैनेज करना थोड़ा सा आसान है, ठीक है। हाँ, अगर इनिशियली आप ट्राई करना चाह रहे हैं कि ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, तो आप शॉपिफाई से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ से ले लें। अगर ये जो बिगनर्स हैं, प्रॉपर इसके लिए ये है कि देखें, आपको वेबसाइट प्रॉपर बनानी है। कोई भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं, ई-कॉमर्स स्टोर बनाने जा रहे हैं, तो यू नीड अ प्रॉपर वेबसाइट, ठीक है। तो आपको ये नजर में भी रखना है कि अगर हम फाइनेंस या बजटिंग के हवाले से हम बात करें तो वो शॉपिफाई हो या कोई भी आपका प्लेटफॉर्म है जिसपे आप काम करने जा रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए, वेबसाइट आपकी आइडेंटिटी है, आपकी ब्रांड है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं। लाइक अगर मैंने भी अपना कोई काम स्टार्ट किया है ई-कॉमर्स इन्फ्लुएंसर, तो मैंने पहले एक वेबसाइट डेवलप की है, ठीक है। ये आपकी आइडेंटिटी है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं आपकी वेबसाइट की वजह से। आप शॉपिफाई का स्टोर बनाएंगे तो आप प्रॉपर प्रोडक्ट को कैटेगराइज करें कि ये प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए और आपकी ट्रस्ट के लिए बहुत जरूरी है। आप ये मुझे बताइए साइमा कि ये वेबसाइट जो है, डिजाइनिंग जो है, ये इसकी क्या कॉस्ट क्या होती है? क्या इसके डिपेंड कर रहा होता है कि जितनी ज़्यादा आप ग्राफिक्स उसके अंदर ऐड करें, जितना ज़्यादा आप उसको? देखिए, हर प्लेटफॉर्म की जो है वेबसाइट की रिक्वायरमेंट अलग होती है। अगर आप ऑन बाय की बात करें, ऑन बाय भी यूके का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्राइवेट लेबल भी करते हैं लोग, ड्रॉप शिपिंग भी करते हैं, व्हाइट लेबल भी करते हैं, तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट होती है ऑन बाय की तरफ से। अगर आप शॉपिफाई की बात करें तो उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। अगर आप अमेजोन की प्लेटफॉर्म की बात करें तो उस वेबसाइट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है। तो वो आपको रिक्वायरमेंट देते हैं कि जी आप ये हमारे इस तरह की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। जब आप कोई वेबसाइट बनाने जाते हैं तो वेबसाइट डेवलपर आपसे सवाल पूछेगा आपको किस पर्पस के लिए वेबसाइट बनानी है। ओके, यानी कि किस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप काम करेंगे। तो बड़े अच्छा इन्फॉर्मेशन हमें मुझे शेयर करने का मौका मिल रहा है कि जी आप वेबसाइट जो है वो ऐसी नहीं बना लेंगे। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले ये तय करना है कि प्लेटफॉर्म आपका कौन सा है।
वूकॉमर्स है, शॉपिफाई है, अमेज़ॉन है, अलीबाबा है, कौन सा है? क्योंकि उन लोगों की जब आप उनकी उसके ऊपर प्लेटफॉर्म पर आप जाके काम करना चाहेंगे तो वो उनकी एक स्पेसिफिक गाइडलाइन होगी, तो दैट यू हैव टू फॉलो। ये प्लस आपने ये कि जी आपको लेट सपोज अगर आप अमेजोन पर काम करने जा रहे हैं, पहली चीज़ तो मैं कहूँगी आप थोड़ा सा इस तरह काम को स्टार्ट करें एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप काम ठीक है, करें। ठीक है। पहले ही शुरू में ही कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें, थोड़ा सा वेट करें, ओके, चीज़ों को लर्न करें, प्रॉज है। एंड कॉन्स समझें। ठीक है, अमेजोन का एल्गोरिदम है या हर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का अपना एल्गोरिदम है, उसको आप अंडरस्टैंड करें, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा स्मॉल स्पैन पे आप स्टार्ट करें, एकदम से आप बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है, स्लोली एंड ग्रेजुअली चीज़ों को समझें, देन आप बड़ी इन्वेस्टमेंट करें। पहले एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करें, चीज़ों को सीखें, देन आप अमाउंट अपनी इन्वेस्ट करें। बहुत खूबसूरत आपने एडवाइस दे दी है साइमा आपने। देखिए हमेशा जो है वो अपना काम जो है ना वो आप स्टार्ट लें छोटे से। छोटी चीज़ें जो है ना वो फिर बड़ी होती हैं, ठीक है ना? एग्जैक्टली। तो आप ये सोचेंगे जी आप बहुत बड़ी आप मॉल के अंदर आप दुकान खोल लें और ये कर लें और उसके बाद फिर आप किसी से पैसा लेके उधार लेके फिर अपना काम शुरू करें, मेरे ख्याल से ये जो मुनासिब नहीं है एक आपके चीज़ पास। मैं और जी ऐड जी जी करना जी जी चाहूँगी प्लीज़। हफीज़ साहब, वो ये कि हमारे यहाँ लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती हैं, और मेरे पास अक्सर लोग आते हैं और कहते हैं कि जी हमें इन्वेस्ट करना है, अपना अकाउंट हैंडल करना है, आप हमारा करें, जैसे कि हम अकाउंट भी मैनेजमेंट करते हैं, तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा और कितना आना शुरू हो, कितना टाइम लगेगा। तो देखिए किसी भी बिजनेस के लिए आपको बिल्कुल सही। 6 से 8 महीने रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद भी आप ये नहीं पूछेंगे कितना प्रॉफिट अर्न करें, आप ये सोचें कि आप ये पूछें कि क्या आप लॉस तो नहीं हो रहा आपके बिजनेस में। थोड़ा सा कुछ अरसे आप ब्रेक इवन पे रहते हैं, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप अर्न करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक स्किल सीखी और आपकी कुछ 2-3 महीने में ही आपकी लाइफ चेंज हो रही। इट्स नॉट लाइक दैट, कंटिन्यूअस एक एफर्ट होती है, मेहनत होती है। मैं कहती हूँ कि अगर आप कोई चाय का ढाबा भी अगर आप खोल रहे हैं तो आप उससे ये मत पूछें उस बंदे से कि भाई कितना प्रॉफिट जनरेट करो, शुरू के कुछ मंथ्स आप उसको दें। ठीक है, तो इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा पेशेंस बहुत ज़रूरी है। देखने में मैं अभी तक मेरी ये ऑब्जर्वेशन है, जब स्टूडेंट से मैं डिस्कशन करती हूँ या जो लोग मेरे पास इन्फॉर्मेशन के लिए आते हैं, तो बस दे वांट कि जी बस हम इन्वेस्ट कर रहे हो, फ़ौरन से हमें जो है ना प्रॉफिट अर्न होना शुरू हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों में, और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जब आपकी अकाउंट हेल्थ मेंटेन हो जाती है, आप अमेजोन के लॉगरिदम में आ जाते हैं, आपके पॉजिटिव रिव्यूज जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो अमेजोन पे आपकी अकाउंट हेल्थ। ओके। अकाउंट हेल्थ कैसे जनरेट होती है? आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आपका पॉजिटिव कस्टमर एटीट्यूड, ठीक है, कस्टमर फीडबैक शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। आपका ऑर्डर डिफेक्ट रेट जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, राइट? आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें 6-8 महीने के बाद जब आप प्रोसीजर से गुजरते हैं तो आपकी एक अमेजोन के लॉगरिदम में आते हैं और आपकी अच्छी परफॉर्मेंस और आपकी अकाउंट हेल्थ अच्छी बनना शुरू हो जाती है। उसके बाद यू आर गुड टू गो और आप आराम से प्ले करते हैं फिर। ठीक है, आपने जब अपनी वेबसाइट बनाई थी अपने जो बिज़नेस के हवाले से, तो उसमें यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से आपकी क्या अप्रोच रही थी कि कितना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए वेबसाइट के, आप वो आराम से जो आप कोई भी लेमैन जाए और आसानी के साथ आप को ऑर्डर प्लेस कर दे और इस कॉन्फिडेंस के साथ प्लेस करे कि जी मुझे चीज़ मेरी सही मिल जाएगी, सही टाइम पे अच्छा, आएगी। देखिए आजकल जो वेबसाइट्स हैं बहुत अच्छी बात है, यूजर फ्रेंडली ही है, और अपनी वेबसाइट को हमेशा सिंपल रखें। कभी बहुत ज्यादा डिजाइनिंग और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज में ना डालें वेबसाइट। डायनेमिक ना रखें, आप ये कह रही हैं कि थोड़ा यूजर फ्रेंडली स्टैटिक रखें। ठीक है। एक्सेस जब कोई आपको करे तो उसको फ्रंट पे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ऐसा ना हो कि उसको अगेन जो है वो टैप डाउन करके और फिर अगेन जाके उसको इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़े। कुछ मेजर इन्फॉर्मेशन है वो आप फ्रंट पे रखें। इनिशियली आपको ये होता है कि मुझे भी ये था कि ये भी हो वेबसाइट में, ये भी हो। जब वेबसाइट डेवलप हो रही थी, डेवलपर से बात हो रही थी, तो मेरी भी काफ़ी ज़्यादा ख्वाहिशात थी, पर मुझे एक्सप्लेन किया गया कि नहीं, इसको इस तरह सिंपल रखा जाता है ताकि लोगों की एक्सेस आसान हो और इन्फॉर्मेशन आपको फ्रंट पे मिल जाए। ठीक है जी। वो जो आपने अभी बात की, हमारे यहाँ ऑफिस के अंदर भी काफ़ी होता है कि जी वो विश लिस्ट जो है ना वो आपकी भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा होगी, आप वो भी घबरा गए होंगे। हज़ारों ख्वाहिशें जो होती है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मेरे ख्याल से एक हमारी कॉल आ गई, उसके बाद फिर हम बात करते हैं आपसे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई बोलिए। क्या है सर, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र, बोलिए। जी सर, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत परेशान हूँ। जी मैं बहुत परेशान हूँ। मैं हर कंपनियों में जाता हूँ तो वो लोग बोलते हैं मैं लोग निकाल रहे हैं, कोई बोलते हैं हम लोग रख रहे हैं, कोई बोलते हैं बंदे पूरे हैं, अभी
तकरीबन 3-4 महीना हो गया मैं घर पे देता हूँ। अब मेरे ख्याल से यार टाइम अभी मेरे ख्याल से टाइम ये हाँ नहीं, आप अभी ज़रा गौर से प्रोग्राम को सुनिए। हम इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये जो है ना शो रखा है कि जिसमें आप अपने घर में बैठ के आराम से कमाओ यार, डॉलर्स में कमाओ। क्या ज़रूरत है ये सब छोटी मोटी 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी के पीछे भागने की यार। मैं इसी वजह से जो है ये प्रोग्राम मैंने रखा है अपने व्यूअर्स के लिए, अपने लिसनर्स के लिए। मैंने इतने ज़बरदस्त एक्सपीरियंस अपने गेस्ट को मैंने बुलाया हुआ है। इनको गौर से इनके सुनिए और तवज्जो के साथ सुनिए और आप अपने पाँव पे खुद खड़े हो यार और डॉलर्स में कमाओ, ठीक है। अभी तवज्जो के साथ ज़रा आप प्रोग्राम को गौर से सुनो बेटा, ठीक है। थैंक यू। अच्छा हुआ कि इन्होंने कॉल की। कल मेरे पास भी एक स्टूडेंट आए थे, वो बहुत अच्छे इदारे से बहुत सारे पैसे उन्होंने खर्च करके कोर्स किया। देखिए, मैं हमेशा आपसे सब अपने स्टूडेंट से जो ये कहती हूँ हमेशा फर्स्ट क्लास में कि जब भी आप ट्रेनिंग के लिए जाएं या किसी भी काम के लिए जाएं, उस इदारे पे रिसर्च करें, उस ट्रेनर पे आप रिसर्च करें पहले कि आप किससे ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं या किससे कंसल्टेंसी लेने जा रहे हैं, ठीक है। और वही चीज जो हम शुरू से बात करें, रिसर्च कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम करने जा रहे हैं, प्रॉपर रिसर्च और मेंटोरशिप बहुत जरूरी है। ठीक है, एक कॉल आ गई समय प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? वालेकुम सलाम जी सर। बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे लोड शेडिंग के बारे में कोई आवाज नहीं उठा रहा है क्या? जी बिल्कुल। वो सारिफ का हमारे एक और प्रोग्राम होता है, इंशाल्लाह उसमें हम बात करेंगे। अभी हमारा जो प्रोग्राम है वो ई कॉमर्स के हवाले से। ऊपर से लाइटें की आदमी दिमाग खराब हो गया, इतने महंगे भर रहे हैं। नहीं आप फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह। अब ये आपने घबराना नहीं है, आपने पानी बिजली कुछ भी नहीं है, आप घबराइएगा नहीं इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, आप घबराइए नहीं इंशाल्लाह। नहीं आप जरा प्रोग्राम को जरा गौर से सुनिए जरा। थैंक यू। अच्छा सॉरी, आपकी बात असल में ये इस तरह से कॉलर्स भी हमारे पास आते हैं। हमारे यहाँ हमारे माशरे में काफ़ी लोग बहुत सी वजूहात की वजह से परेशान हैं, बहुत परेशान जो चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उन्हीं से महरूम है। और आज मैं एक बड़ा ज़बरदस्त पोस्ट देख रहा था, आपकी नॉलेज में लिया, वो कह रहे थे कि हमारा पाकिस्तान में लोग इतना प्यारा मुल्क है कि इसमें हर कोई जो है ना शुक्रगुजार होता है। वो कैसे? पानी अगर नल में आ गया तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अगर बिजली अगर आ रही होती है तो शुक्र अदा करते हैं, और अगर जो है वो अगर कोई मेहमान शाम में आ गए तो भाग के जाके देखते हैं कि चूल्हे में गैस आ रही नहीं आ रही, फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इस मुल्क ने हमें शुक्रगुजार बना दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक कॉल आ गई था, देख लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप कहाँ से? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है माशाल्लाह। थैंक यू। और आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैं 2 सवाल कर सकता हूँ आपके मेहमान से? जी बात करें, बिल्कुल जी बोलिए। पहला सवाल तो ये है मैम कि मेरे पास 2-3 स्टूडेंट है, ठीक है। और एक तो माशाल्लाह इदारे में 1 साल हो गया 6,000 रुपया फीस ही दे रहा हूँ, ठीक है। नाम तो नहीं लेना चाहूँगा उसका, तो ये ऑनलाइन का काम कर रहा है लेकिन कुछ नहीं सीख सका। दूसरी बात ये ऑनलाइन जो है ना, एक दफा धोखा हुआ, मैंने 8,000 रुपये भरा, तो उन्होंने बोला हम लोग ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। 1-2 क्लासें दी, उसके बाद 3 दफा हो चुका है मेरे साथ ना। तो बराए मेहरबानी की ऐसा इदारा बता दें जहाँ पे अर्निंग सीखने का कोई सही तरीका और सही लोग हों, तो या ऐसा जो है आप अगर उसको शेयर कर दें। किस शहर से हैं? कराची। आप कराची से ही? कराची के किस इलाके से बात कर रहे हैं? मैं सर आप नजराबाद में होता हूँ, नॉर्थ आबाद के पास। ठीक है जी, अच्छा के पास। ठीक है। अभी हमारे इलाके में काफी है, लेकिन वो सब सर वही पैसे कमाने वाली ठीक है। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया भाई। बिल्कुल एक पेरेंट्स के लिए जो कंसर्न होता है भाई, वो बिल्कुल आपकी बात में समझ गया हूँ। आप जो तवज्जो के साथ प्रोग्राम सुनिए। आपको अभी हमारी जो गेस्ट हैं मिस साइमा, आपको भी जवाब देती हैं, तो तवज्जो के साथ सुनिएगा। साइमा जी प्लीज, अगर कोई हेल्प कर सके, कोई ऐसा इदारा हो जो भरोसा हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए ये साइमा, देखिए ये बड़ा अलमिया है कि लोग ऐसे फ्रॉड कर रहे हैं, ऑनलाइन के नाम से पैसे ले लेते हैं, बच्चों को कहते हैं कि जी हम जो है आपको क्लासेस ले देंगे और ये हो जाएगा। अब देखें ये पेरेंट्स भी बेचारे तंग हुए हैं, इन्होंने 2-3 जगह पे ठोकरें खाई हुई। आप कोई एक ऑथेंटिक कोई ऐसी चीज़ जो पेरेंट्स के लिए आप बताना चाहें
कि भाई जब भी आप कोई एडमिशन लें तो आप ये क्राइटेरिया ज़रूर चेक करें, वो बताइए प्लीज़। जी, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही केस एक नाज़माबाद से मेरे पास स्टूडेंट आए और उन्होंने 35,000 पे करके उन्होंने अमेज़ॉन का कोर्स सीखा, बट अनफॉर्चुनेटली उनको कुछ नहीं आता था। वो मेरे पास बेसिकली इंटर्नशिप के लिए आए थे कि जी मुझे इंटर्नशिप चाहिए अमेज़ॉन होलसेल FBA में, और मैंने जब उनका इंटरव्यू कंडक्ट किया तो उनको बेसिक कॉन्सेप्ट भी नहीं पता थे। और हमारे अनफॉर्चुनेटली होता ये 3 महीने 4 महीने 6 महीने के कोर्सेज कराए जाते हैं और लोगों को एक ड्रीम दिखाए जाते हैं, और जी हम आपको इतने पैसे ले रहे हैं उतने महीने सिखाएंगे। देखिए ये इतने महीनों के कोर्सेज नहीं होते ये, ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि कोई भी स्किल सीखने के लिए ज़रूरी है कि आप ठीक है आप कोई भी स्किल सीखना चाह रहे हैं, लेकिन आप पहले अपने आप को अपने बच्चे की स्किल भी आप पहले देखें कि वो किस में ज़्यादा बेटर है, ठीक है, उसको भी इवैल्यूएट करें। फिर जिस आप इदारे में जा रहे हैं उसकी प्रॉपर छानबीन करें, रिसर्च करें वो कितने अरसे से है। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये फेक है या ओरिजिनल है। लिंक्डइन पर जाएं, ठीक है, लिंक्डइन पे जाके जो ट्रेनर है उसका प्रोफाइल चेक करें, राइट, और कुछ रिव्यूज होते हैं, कमेंट्स होते हैं, वो आप चेक करें। कुछ लोगों को वहीं से आप उठा के कॉल करके पूछें कि इन टीचर के बारे में कैसे हैं, आपने पढ़ा हुआ है, दिस एंड दैट, ठीक है। और जो वहाँ पर आप इदारा है वहाँ जाकर आप मालूम करें, उनकी वेबसाइट देखें। वेबसाइट भी आइडेंटिटी होती है, एक ब्रांड होती है आपका, ठीक है, जो आपकी आइडेंटिटी स्टैब्लिश करती है। ये सारी चीजें आप देखें। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तालीम को बेचा जा रहा है, मतलब इट्स लाइक कि लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखा कर के जी आप ये बन जाएंगे। आप रियलिटी बताएं लोगों को कि जी इतना टाइम लगेगा, आप ठीक है स्किल सीखें, लेकिन इतना टाइम लग सकता है आपको अर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ आने के लिए। अब मेरे पास वो स्टूडेंट आए और कल भी मेरे पास स्टूडेंट आए, उन्होंने 40,000 कहीं पे किए उन्होंने, और उन्होंने लर्न किया। और जब उनको प्रैक्टिस की बारी आई तो उस पर भी उनको कहा गया कि आपको प्रैक्टिस के लिए भी मंथली 15-20 हज़ार रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। अब वही वाज लुकिंग फॉर अ प्लेटफॉर्म कि जहाँ पर वो इंटर्नशिप करें और प्रैक्टिकली काम करें, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि आप मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी आप ट्रेनिंग या कोर्स करने जाएं तो आप पहले देखें उसकी मास्टरी करें आप, ठीक है। आप ऐसे प्रोग्राम को ना आप बाय करें, ऐसी ट्रेनिंग आप ना बाय करें जिसमें बता रहे हैं कि ये वाला भी 20% है, ये वाला भी 10% है, ये वाला भी 5%, सारे आपको मॉडल वो एक साथ बता रहे हैं। ऐसा करने का कोई फायदा नहीं। लाइक अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैं आपको 1-2 महीने की ट्रेनिंग दूंगी, उसमें सारे मॉडल्स मैं आपको थोड़े थोड़े बताऊंगी, इट्स यूजलेस। आप क्या करें, आप पहले डिसाइड करें, आप रिसर्च करें, आपको अमेज़ॉन होलसेल FBA सीखना है, आपको प्राइवेट लेबल सीखना है, आपको आर्बिट्राज सीखना है, या आपको ड्रॉप शिपिंग करनी है, ठीक है, या आपको शॉपिफाई करना है, या आपको eBay करना है, आपको करना क्या है, आपको मास्टरिंग। देखिए वो कहते हैं ना कि आप जो है वो मास्टर ऑफ नन जो होते हैं, यू नो, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, तो वो बनने की जरूरत नहीं है आपको। आप मास्टरी प्रोग्राम में आप जो है एडमिशन लें, वो आप प्रोग्राम बाय करें, स्पेशलाइजेशन की बात करें। जिस तरह मैं पढ़ाती हूँ मास्टरिंग अमेज़ॉन होलसेल FBA, तो मैं सिर्फ होलसेल FBA पढ़ा रही हूँ। अगर आप PL की बात करें तो PL का अलग कोर्स है, मैं आपको PL बता रही हूँ ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग, लाइक आप अर्न किस प्लेटफॉर्म से करना चाह रहे हैं तो उसको आपको उसी प्लेटफॉर्म के प्रोज एंड कॉन समझने हैं, उसी के एल्गोरिदम आपको समझना है, उसी की मार्केट पे आपको रिसर्च करनी है। आपको ये स्कैटर्ड कोर्सेज बाय करने की जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी ई-कॉमर्स इन्फ्लुएंसर्स, मैंने जैसे बताया ट्रेनिंग्स हैं आप, और वो बहुत रीजनेबल प्राइस में हमारी ट्रेनिंग्स हैं। आप विजिट करें नीपा पर ICMA की CMA टावर में 2nd फ्लोर पे ऑफिस नंबर 4 हमारा ऑफिस है, और ये एक ऑन एयर शो है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी लोग बुलाए जाते हैं रिलायबली बुलाए जाते हैं, तो आप हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, या कोई भी आपको गाइडलाइन लेनी है, कंसल्टेंसी लेनी है, तो आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं बहुत अच्छा आपने गाइड कर दिया। मुझे उम्मीद है कि जो कॉलर है उसने आपको बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, और होपफुली इस तरह से कोई अब मज़ीद जो है वो लोग धोखा नहीं खाएंगे, नहीं खाना चाहिए। अफसोस होता है क्योंकि इतने इकोनॉमिक क्राइसिस में लोग हैं इतने ज़्यादा, और फाइनेंशियली इतने डिस्टर्ब हुए हुए हैं, उस पर अगर जब इस तरह की चीज़ें हो जाएं तो अच्छा। मैं सामने ये बताइए ज़रा, आपने जो बात कर रही हैं सारी प्रोडक्ट्स के हवाले से बात की है आपने, सर्विसेज के हवाले से क्या आपकी वो है? जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं जिनके पास राइटिंग स्किल्स होती हैं, बट दे वुड लाइक टू
या टीचिंग स्किल्स होती हैं, वो अपना टीचिंग को वो करना चाह रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो कि अब वो चाह रहे हैं कि जी हम अपने घर में बैठ के हमारे पास ऐसी कोई स्टूडियो और हम अपना लेक्चर रिकॉर्ड करें और हम अपनी जो है क्लासेस हम ऐसी तरह से करें। बिल्कुल, आप ई कॉमर्स में आप ये भी कह सकते हैं कि ऑनलाइन आप ये सर्विसेज भी दे सकते हैं। बिल्कुल, टीचिंग पे हो चाहे हमारे पास घर बैठ के मैंने भी ट्रेनिंग जब स्टार्ट की, मैंने ऑनलाइन घर से स्टार्ट की। ठीक है, फिर मैंने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, एनआईटी यूनिवर्सिटी, माजू, डिफरेंट यूआईटी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैंने क्लासेस ली होंगी अपना ऑनलाइन घर में बैठ के। खाना एग्जैक्टली, मैंने आईसी में हर जगह फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ट्रेनिंग दी जाकर। और अभी भी ये होता है कि डिफरेंट कंट्री, यूएसए, यूके, कनाडा, पोर्चुगल से लोग भी ऑनलाइन होते हैं क्लासेस में। तो मतलब दुनिया बहुत बड़ी है, आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप मुझे हमारे ऑडियंस को, व्यूअर्स को ये बताइए उन लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि अपने कोई जिनके पास राइटिंग स्किल्स है, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो अपने आप को कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो बेचें अपने आप को, अपनी स्किल्स को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, अपनी डिफरेंट बड़ा अच्छा आपका ये सवाल है। इसमें देखिए जैसा कि हम शुरू से ही बात करें कि आप अपनी स्किल्स, अपनी एक्सपर्टीज या अपने इंटरेस्ट के हवाले से आप स्किल लर्न करें। अगर ठीक है, आप अगर हर एक का माइंडसेट डिफरेंट होता है, अगर आपको लगता है कि आप ई कॉमर्स की तरफ नहीं जाना चाह रहे, आप जो आपकी एग्जिस्टिंग जो आपकी स्किल है, कोई पेंटर है, कोई राइटर है, कोई कंटेंट राइटर है, राइट, कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, डिफरेंट सबके पास, या कोई एक यूनिक स्किल है जो आप समझते हैं कि वो आप बेचकर मतलब लोगों को पढ़ाकर सिखाकर आप कुछ अर्निंग कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप घर से बैठ के भी कर सकते हैं। कोई नंबर ऑफ लाइक डिजिटल स्किल्स है, इस तरह की बहुत सारे जो है ना प्लेटफॉर्म्स हैं, राइट। अच्छा, हाँ, इस यूडेमी, इस तरह के कुछ बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ, आप अपने कोर्सेज उनको सेल कर सकते हैं, ठीक है, या आप अपना यूट्यूब का कोई चैनल बना सकते हैं। और आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग का टाइम है, ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग का जो कोलैबोरेशन है ना, ये इट्स एक्सीलेंट। आप अगर ई कॉमर्स सीख रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग भी सीखें। इसके बगैर तो आप लाइक एसईओ की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पीपीसी कैंपेन्स हैं, ये सब डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। फेसबुक एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है। हाँ, इट्स एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन एंड यू कह सकते हैं ना कि इसके बगैर इट्स नथिंग। ई कॉमर्स भी इसके बगैर कुछ नहीं है। तो वो आपको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भी, अगर आप पीएल की बात करें, आपको पीपीसी कैंपेन रन करनी पड़ती है। अपनी वेबसाइट की बात करें तो आपको एसईओ करानी पड़ती है। एसईओ से होता है आप ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाते हैं, आपको जो है वो ऑर्गेनिक रीच आपको मिलती है, ठीक है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, आप किसी डिजिटल मार्केटर को हायर करें, किसी की आप सर्विसेज लें, ठीक है, और आप अपने अच्छे से लेक्चर्स आप रिकॉर्ड करें। वीडियो एडिटर्स भी आपको मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाता है आजकल। या आप छोटी चीजें खुद यूट्यूब से भी लर्न कर सकते हैं, छोटी मोटी चीजें। तो ठीक है, अब थोड़ा सा जरा हम वापस आते हैं अपने ई कॉमर्स के हवाले से। इसमें जो आपके पास जो उनकी क्या स्ट्रेटजीज, आप अगर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज आप क्या ऑप्ट करती हैं सेल्स के हवाले से या मार्केटिंग के हवाले से, क्या स्ट्रेटजीज आप रिकमेंड करेंगी न्यू हमारे जो ई कॉमर्स के अंदर जो लोग? देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटजी तो वही है कि लाइक डिजिटल मार्केटिंग, इस तरह मैंने आपसे बात की, एसईओ, ठीक है, ओके, पीपीसी कैंपेन, राइट, ठीक है, गूगल एड्स, कंटेंट मार्केटिंग, गूगल ट्रेंड्स, मतलब इट्स वही चीज वही। फिर मैं आपसे बात कहूंगी कि डिपेंड्स कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें, उसके अकॉर्डिंगली जो मोस्ट इफेक्टिव टूल है आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो आप यूज करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, मिस साइमा, ये थोड़ा सा ज़रा बताइए कि हम क्योंकि आपने भी जिक्र किया था, अभी हमारा डिस्कशन हो रहा था तो उसमें आपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के हवाले से बात की थी, क्योंकि आप अब क्योंकि ड्रॉप शिपिंग और सारी चीज़ें बातें कर रही हैं कि आपने कहीं से सामान उठाया और आपने कहीं पे आपने बेच रही हैं, आपके पास जो है वो कोई आउट ऑफ स्टॉक ना हो, ये बड़ा एक अहम चीज़ आपने भी जिक्र किया था। तो थोड़ा सा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर भी थोड़ा सा ज़रा बात कर लें। क्या कोई ऐसी कोई ट्रिक्स हैं या कोई ऐसी कोई आप उनको क्लू देना चाहें कि भाई इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखें? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अगर हम अमेज़ॉन FBA कर रहे हैं, अगर आप राइट, FBA इज, देखिए दो टर्म्स हैं, FBA एंड FBM. FBA is fulfillment by Amazon and FBM is fulfillment by merchant. Merchant is a seller. Okay. Right? अगर आप FBA and FBM both are modes of delivery. ठीक है, ठीक है, ठीक है। FBA is कि आप Amazon से fulfillment करवा रहे हैं,
ठीक है। ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से कोई चीज किसी भी कंट्री से बाय करके आप अमेजोन के वेयर हाउस पहुंचा रहे हैं। दिस इज, और अमेजोन से आपने कहा है कि वही इसको प्रिपेयर करे, पैक करे, लेबलिंग करे और कस्टमर डोर तक पहुंचा दे। ठीक है। दिस इज FBA फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं है, आप यू आर रिलैक्स। ठीक है, ठीक है, सही है। Amazon is responsible for everything, shipment, packaging, warehousing, each and everything. Amazon is responsible. ठीक है, सही है। बट अगर आप FBM कर रहे हैं, यानी आप अपनी इन्वेंट्री खुद मैनेज कर रहे हैं, आप कस्टमर डोर तक खुद पहुंचा रहे हैं, ऑब्वियसली आपको वेयर हाउस चाहिए। जिस कंट्री में, लेट सपोज अगर मैं USA में सेल कर रही हूँ तो आपको एक वेयर हाउस चाहिए वहाँ पर। ठीक तो है। ऐसा लोग करते हैं, कोई 3PL सर्विसेज भी दे रहे हैं, वेयर हाउस सर्विसेज भी दे रहे हैं, वो आप हायर करें या आप अपना बंदा बिठाएं वहाँ ठीक है, पर वेयर सही, हाउस में, ठीक वो सब कुछ मैनेज करें। ठीक है। चाहे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, चाहे कोई सा मॉडल करें, आप इन्वेंट्री खुद मैनेज करें, कस्टमर डोर तक भी आप पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो इट्स क्वाइट हैसल। ठीक है, सम टाइम कोई फेस्टिवल है, ईद है, हमारे में बहुत से ऐसे क्लाइंट्स आए अभी ईद के टाइम पर कि जी हम तो यहाँ चले गए थे, वहाँ चले गए थे, हम अवेलेबल नहीं थे, हमने देखा नहीं, ऑर्डर्स आए हुए थे, वो हमने फुलफिल नहीं की। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान FBM का ये होता है। लोग देखें पैसे बचाने के लिए FBM तो करते हैं, कर भी रहे हैं, कुछ लोग, काफी लोग कर रहे हैं, लेकिन FBA में क्या होता है कि अमेजोन आपसे ऑब्वियसली सर्विस चार्ज ले रहा है, फुलफिलमेंट कॉस्ट कुछ डॉलर आप चार्ज करता है, वो पर प्रोडक्ट आपसे चार्ज करता है। ठीक है, स्टोरेज कॉस्ट आपसे चार्ज कर रहा है पर प्रोडक्ट। ठीक है। जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं अभी रेवेन्यू कैलकुलेटर के थ्रू, तो वो पर यूनिट जो कॉस्ट चार्ज कर रहा होता है, एक तरफ FBA कैलकुलेटर शो हो रहा होता है, एक तरफ FBM शो हो रहा होता है। ठीक है, तो वो उसमें सारी कॉस्ट मेंशन होती है, तो वो छोटी सी कॉस्ट आप बचा तो लेते हैं FBM में, मोड ऑफ डिलीवरी अगर आप FBM, बट उसकी काफी ज्यादा आपको जो है ना उसके आउटकम्स में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। वो इस तरह के आपको पता ही नहीं चला, ऑर्डर आपसे मिस हो गया, आप फुलफिल ना कर पाए। जिस वो क्लाइंट था उसका कोई फेस्टिवल था, कोई बर्थडे पार्टी थी, कोई इवेंट था, वो रुइन हो गया और कस्टमर ने फिर नेगेटिव रिव्यू डाल दिया और आपकी अकाउंट हेल्थ अफेक्ट हो गई। ठीक है, तो बहुत अच्छी है। और एक और चीज जो आप कह रहे थे स्टॉक के हवाले से, आपको जब भी आप सेल कर रहे हैं तो आपको इन्वेंट्री रिप्लेनिश करनी है टाइम पर, आपको आउट ऑफ स्टॉक नहीं होना। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक हो गए, दैट मींस आपका नेगेटिव, आपकी हेल्थ, अकाउंट हेल्थ जो है वो आपकी इफेक्ट होगी। इसके पर मैं आपको एक जो है वो एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहूँगा, अपने ऑडियंस को भी। जैसे भी मैडम ने बोला कि जी अपनी रिप्लेनिशमेंट जो होती है, आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो आपको टाइमली करनी होती है। यानी कि रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है कि आपने जो इन्वेंट्री है वो वापस खरीद के रखें, ऐसा ना हो कि आपकी खत्म हो जाए। जो सप्लायर शुड आल्सो इन स्टॉक, वो भी आउट ऑफ स्टॉक ना हो, ये भी आप मालूम करके वो भी आप, उसकी रेपुटेशन है उसके, क्योंकि जब आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं अपने वेंडर्स का, आप देख रहे होते हैं कि जो आपको सप्लायर दे रहा है तो उसकी क्या रेपुटेशन है मार्केट के अंदर, वो भी आप देख रहे होते हैं। तो उसको भी आपने गौर से देखना है। ऐसा ना हो कि आप ऐसे बंदे से बात कर लें जो जब पीक आवर हो और आप जो है मांगने के लिए जाएंगे, भाई मुझे इन्वेंट्री मेरी भरो, वो कहते हैं नहीं भाई नहीं, अभी तो ईद का दौर है, अभी हम इसको डबल पैसे में देंगे। इस तरह की जो रेपुटेशन होती है उस तरह का आपको यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। अच्छा, इसमें मैं आपको एक जो बता रहा था ये कि मैं अपने बच्चों के साथ हम बड़ी उससे गए वो डंकिन डोनट्स के ऊपर। तो वहाँ पे एक बड़ा मेरा जो पसंदीदा जो वो एक फ्लेवर है बवेरियन क्रीम होता है, वो मैं बड़ा शौक से खाता था। और अभी भी बच्चे जब खा रहे होते हैं वो कुछ और खा रहे होते हैं, मैं कहता हूँ यार मुझे बवेरियन क्रीम का वो एक फ्लेवर होता है वो। अब वो हम कहीं और जा रहे थे, लेकिन मैंने बोला नहीं यार, हम बच्चों ने बोला नहीं हमें यहीं से खाना है। तो वो शायर फैसल के ऊपर आपने देखा होगा वो, तो वहाँ पे हम गए, बड़ी पार्किंग बड़ी हैसल थी, बड़े बहरहाल करके हम पहुँचे वहाँ पे। जब काउंटर पे पहुँचे उन्होंने कहा जी वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। अब मुझे इस कदर मुझे वो मैंने बोला यार इतनी मुश्किलों से हम पार्किंग करके लड़ झगड़ के पता नहीं क्या करके मैं अभी आया हूँ घूम फिर के, तो ये एक जो है ना नेगेटिव इम्प्रेशन चला जाता है। अब वो मेरा दिल जो है ना कभी भी नहीं चाह रहा होता है, वो बच्चे कहते हैं अब वो ले लें यहाँ पे ले लें, मैंने नहीं भाई अब हम कहीं और जाएंगे, कहीं और से देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं जाएंगे। नेगेटिव। और देखिए एक दफ़ा जो है ना चीज़ आपकी अगर आपने आउट ऑफ स्टॉक कर दी अपने कस्टमर के लिए, तो वो हमेशा के लिए आपको जो है ना ब्लैक लिस्ट कर देगा आपको। तो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। इन्वेंट्री अपनी आपने मैनेज रखनी है, या तो आप खुद कर लें या आप अमेज़ॉन के थ्रू करवाएं। शिपिंग भी आप मिस अमीना आप इसको एग्री करेंगी, जो हमारा वो हुआ था पेंडेमिक, साइमा आपने मिस साइमा आपने जो अभी पेंडेमिक हुआ था हमारा, पेंडेमिक के अंदर आपने देखा कि वो जो शिपिंग थी कितनी अहम हो गई थी। आपने देखा था कि कितनी अहम हो गई थी।
और उसमें फिर जो है ट्रैक्स के नाम से एक कंपनी आई थी, आपने शायद आपने देखा होगा कि वो जो शिपिंग कर रही थी, लोगों के घर पे चीज़ें उतार रही थी, और फिर शायद आपने एयरलिफ्ट का भी नाम सुना होगा, वो भी आई, और भी बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कोरियर कंपनीज हैं, courier डिफरेंट companies, कंट्रीज में जी, जी। डिफरेंट हैं, वो आपको ट्रैकिंग आईडी देती हैं और उसके थ्रू आप ट्रैक करते जी हैं। जी जी बिल्कुल सही, आपने सही कहा आपने। तो ये शिपिंग भी बड़ा एक अहम रोल होता है जब जी, हम बिल्कुल। इन्वेंट्री के हवाले से बात कर रहे होते हैं। अच्छा मिस साइमा, थोड़ा सा ये बताइए, कस्टमर सर्विसेज या कस्टमर रिटेंशन कैसे करे कोई बंदा अपने, ऐसा ना हो कि जैसे अभी नाराज़ हो गए और लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो कैसे आप कैसे रेकमेंड करती हैं अपने क्लाइंट को जो आपके पास आ रहे होते हैं कि वो अपने कस्टमर को रिटेन करें और कस्टमर सर्विसेज बेहतर दे सकें? जी प्लीज। वही आपके सवाल में ही इसका जवाब जी, है जी। कि कस्टमर सर्विसेज बेटर दें। कस्टमर service। सर्विसेज की तरह बेटर दें कि कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आप उसके डोर तक ना पहुंचाएं, और जो चीज उसने ऑर्डर की थी वही चीज आप उसके डोर तक पहुंचाएं। ठीक है, ठीक सही, है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप यू विल गेट पॉजिटिव रिव्यूज और ठीक है। रिमार्क्स फ्रॉम योर कस्टमर। ठीक है, ठीक है। आप माशाल्लाह से ICMA की ग्रेजुएट हैं, और आपका कॉस्टिंग के हवाले से अगर हम बात ना करें, और क्योंकि कॉस्ट जो है वो बहुत अहम फैक्टर है कॉमर्स के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, तो उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा आप बात करना चाहेंगे कि कैसे कॉस्टिंग कैसे करना होता है, क्या करें, तो थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा बात करें। देखिए, कोई भी काम हम स्टार्ट करने जाते हैं तो ऑब्वियसली कॉस्ट के बगैर तो मतलब आप कोई काम कर ही नहीं सकते ना। तो आपको जी। पूरा, सबसे पहली चीज तो आपके पास क्लियर गोल्स और क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, जी, कि जी। आपको करना क्या है, आपका जी। प्लान क्या है, ठीक आप है। किस प्लेटफॉर्म पे करना चाह रहे हैं, किस लेवल पे करना चाह रहे जी, हैं। जी। तो मैं रिकमेंड करूंगी स्टार्ट में थोड़ा छोटे स्पेंड से स्टार्ट करें, थोड़ी छोटी अमाउंट से स्टार्ट करें। आप माइंड में ठीक ये है। भी रखें कि कोई कॉस्ट अंडर एस्टिमेट भी ना करें आप। ठीक है, ठीक है, कोई ठीक है। कॉस्ट अंडर एस्टिमेट भी ना करें और ओवर एस्टिमेट भी ना करें। ठीक ठीक है, है, ठीक है। कुछ कॉस्ट तो देखिए आपकी फिक्स होती हैं और कुछ ठीक है। कॉस्ट आपकी रिकरिंग होती हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक तो है, ठीक। हम क्या करते हैं, पूरा प्लान बनाएं, पूरा बजट बनाएं, जो कि आपका पूरा एक रोड मैप होता है, उसके मुताबिक आप प्लान करें कि आपको ये कॉस्ट, आपको मार्केटिंग कॉस्ट भी रखनी है। ठीक है, ठीक है। आपको जो है वो आपको कंपटीशन का भी आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चैलेंजेस आप फेस कर सकते हैं। क्या पता कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए, क्या पता आपको कोई टूल और मजीद बाय करना पड़े, तो उसका भी आप मार्जिन रखें। ठीक है। फिर रिकरिंग एक्सपेंसेस में आपके ऑब्वियसली आपकी मार्केटिंग कैंपेन्स तो ऑन गोइंग ही रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी वेबसाइट की, आपकी होस्टिंग की, डोमेन की कॉस्ट होती है जो कि एनुअल आपको बेयर करनी होती ठीक है, है, ठीक या आपको आप प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए आपको जो अमाउंट चाहिए होती है, तो वो सब चीजें आप शिपिंग कॉस्ट, ये सारी चीजें आपको अपने बजट ज़हन में में रखनी रखना है, होती राइट, है। ठीक जी। है। अच्छा इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है मिस साइमा, आप हमें कोई लास्ट कोई एडवाइस देना चाहेंगी आप प्लीज़, जो नए ई कॉमर्स के अंदर लोग आना चाह रहे हैं, कोई एक आखिरी एक छोटी सी ज़रा एडवाइस ज़रा दे दीजिए प्लीज़। जी, मैं यही एडवाइस देना चाहूँगी कि आप कोई भी चीज़ लर्न करने जा रहे हैं तो पहले तो आप किसी भी चीज़ किसी को देखकर अपने ऊपर इम्पोज करने की कोशिश ना करें। जो आपको लगता है कि आपका माइंडसेट इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या आप इसमें ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं, तो आप वो काम करें। बहुत से लोग होते हैं, वो देखते हैं बस एक ट्रेंड चल रहा है तो हम भी उसकी तरफ जाएं, तो आप अपना पैसे इस तरह ज़ाया ना करें। और दूसरी चीज़ ये कि आप पूरी प्रॉपर जिस भी इदारे में आप ट्रेनिंग लेने या कंसल्टेंसी के लिए जा रहे हैं, तो आई रिक्वेस्ट कि बेवकूफ़ ना बने, प्रॉपर रिसर्च करें अपने ट्रेनर पर भी और उस कंपनी के ऊपर भी। लिंक्डइन प्रोफाइल देखें, वेबसाइट देखें, जाकर विजिट करें, जो पिछले उनके जो कस्टमर्स या क्लाइंट्स या एग्जैक्टली जो स्टूडेंट्स हों, वहाँ पे आप जाके प्रॉपर रिव्यू लें। आजकल रिव्यूज अवेलेबल होते हैं, आपको आराम से मिल जाते हैं। आप प्लीज़ अपने इस तरह अमाउंट अपनी ज़ाया ना करें, पैसे ज़ाया ना करें। प्रॉपर जो है वो आप गाइडलाइन लें किसी मेंटोर की, और हमेशा मेंटोरशिप अपने साथ रखें। थैंक यू मिस साइमा हफीज़, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे नाजरीन को और सामीन को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ इन्फॉर्म किया उनको और बताया। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।